बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन हयात है और मैं लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर और चाइल्ड स्पेशलिस्ट के काम कर रहा हूँ और मेरा तकरीबन 20 साल का तजुर्बा है बच्चों के अमराज में। एक और जो अहम मसला है वो बच्चों में भूख नहीं लगती और वो खाना सही तरीके से नहीं खाते। बच्चों में भूख का न लगना जो है वो किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है और कोई ईटिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। बीमारी का मतलब है कि बाज़ ऐसी बीमारियां जिसमें बच्चे की भूख कम हो जाती है, जैसे बच्चे को अगर टाइफाइड है या बच्चे को कोई ARI है या कोई पेशाब की नाली में कोई इन्फेक्शन है या बच्चे को हेपेटाइटिस है, तो उसमें नेचुरली बच्चे की भूख कम हो जाती है। लेकिन जो हमने देखा है वो बच्चों में ईटिंग डिसऑर्डर हैं, लेकिन इसमें भूख की कमी नहीं होती। वो स्पेशली जो घर के खाने होते हैं वो नहीं खाते, बाकी सब कुछ खाते हैं। तो इन बच्चों की हम एक डिटेल न्यूट्रिशनल हिस्ट्री लेते हैं पेरेंट्स से, और जब हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बच्चे में भूख की कमी नहीं है, बेसिकली बच्चे में ईटिंग डिसऑर्डर है, तो फिर हमने पेरेंट्स को काउंसिल करना है। ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो जंक फूड के एडिक्टेड हो गए हैं। जंक फूड में ये सारी शॉर्मा, पिज़्ज़ा, बर्गर, केक, पेस्ट्री, चिप्स, पापड़, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारे आ जाते हैं। ये सारे जंक फूड है। जैसे ही बच्चा जंक फूड के एडिक्ट हो जाते हैं तो उनके जो जंक फूड में जो मसाले इस्तेमाल होते हैं या जंक फूड में जो स्वीटनर इस्तेमाल होते हैं उसका लेवल इतना हाई होता है कि बच्चे के जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो जायके को जांचने के लिए जो ज़ुबान के ऊपर जो बर्ड्स होते हैं, वो इतने सेंसिटाइज हो जाते हैं कि बच्चे को जो घर का खाना जब भी देंगे तो वो घर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारे घर के खाना जो है उसमें इतने ज़्यादा मीठे होते हैं और ना ही इतने ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। तो डेफिनेटली बच्चे फिर घर के खाने की बजाय बाज़ार का खाना ज़्यादा खाते हैं। तो पेरेंट्स को हम ये काउंसिल करते हैं कि आपने सबसे पहले तो बच्चे की जंक फूड को अवॉइड करना है। जितना जंक फूड कम होगा उतना बच्चा जो है वो घर के खाने की तरफ आएगा। दूसरा ये कि बच्चे को शुरू से आपने आदत डालनी है। शुरू से हम बच्चे को चाय पर और बिस्किट और पापड़ पर डाल लेते हैं, फिर जब हमें एहसास होता है कि बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा और बच्चे की भूख सही नहीं है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। मेरी तमाम डॉक्टर साहिबान से भी गुजारिश है कि आपने इस किस्म के सिचुएशन में बच्चे को भूख बढ़ाने वाली दवाइयाँ बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि वो मसनूई तौर पर भूख बढ़ा लेती है और बच्चा अगर एक पिज़्ज़ा खाता है तो फिर 2-3 पिज़्ज़े खाना शुरू कर देते हैं, तो उससे उल्टा नुकसान हो जाता है। इससे बेहतर है कि आपने पेरेंट्स को काउंसिल करके पूरा उसको एक चार्ट, ग़िज़ाई चार्ट दे के उनको समझाना है कि आपने बच्चे को ये वाली चीज़ें देनी है। स्पेशली मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि आप लोगों ने इन चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं करना और इन चीज़ों जो जंक फूड होता है, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स, ये घर में आप लाएं ही नहीं तो फिर आपको मसला हल हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये फ्रिज में पड़े हैं और बड़े काफ़ी रहे हैं तो बच्चे डेफिनेटली ये चीज़ें खाएंगे फिर।